आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक फैसल जोन में और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फैसल। तो दोस्तों, आपको यूज़र मैनुअल जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कैसे भरनी है उसके बारे में आज पूरा हम डिटेल बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आप अगर एक गलती कर दे तो आपका एडमिशन जो है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और तभी आपको मालूम होगा इस वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बता रहे हैं आपको कि एडमिट कार्ड है फिर ये और वो आपको अपलोड करना होगा, बट वो ज़रूरी नहीं है। मैं बताऊंगा इसमें कि क्या आपको बहुत कम चीज़ें हैं जिनको आपको अपलोड करनी है और उसी को अपलोड करके आपका जो काउंसलिंग है, ऑनलाइन काउंसलिंग, वो आपका स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक हम स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो पे बने रहें आप, क्योंकि मैं शुरू से एंड तक आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे, इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन फॉर एडमिशन पर्टेनिंग टू एकेडमिक सेशन 2020-21। तो इसमें आप देख सकते हैं कोविड-19 की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम ऑनलाइन काउंसलिंग करा रही है। तो अब ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु फिगर्ड इन द सेलेक्ट चांस मेमो लिस्ट नॉमिनेशन लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर नोटिफाइड शेड्यूल कंसर्न कोर्सेज। तो देखिए इसमें यही बताना चाह रहा है कि काउंसलिंग एएमयू कंट्रोलर्स एग्ज़ाम में वहाँ पे एक आएगा आपको पोर्टल, मैं पोर्टल भी आपको दिखा दूंगा। उस पर जाके आपको क्लिक करना है और उसमें लॉगिन करना होगा, आगे का प्रोसीजर वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसमें बोल रहा है कि कन्वीनियंस के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल में भी कैम स्कैनर से आराम से आप स्कैन करके भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट ऑल दी स्टेप्स टू completion ऑफ एडमिशन एज डिटेल बिलो ऑफ द कोर्स कंसर्न एज पर नोटिफिकेशन विल बी treated as a candidate who are not interested in taking admission in concerned course of study. Hence, they will not be considered for counseling admission to concerned courses and their allotted seat, if any, will be cancelled. तो दोस्तों, जिनका भी नाम सेलेक्ट लिस्ट में है, चाहे वो अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो तब भी उनका सीट्स जो है वो कंफर्म नहीं होगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है लॉगिन, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड और चौथा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग और पांचवा है सबमिशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद पेमेंट होगा, उसके बाद आपका नाम आएगा सिलेक्ट लिस्ट में, उसके बाद पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो है उसके बारे में बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन। So all the shortlisted candidates who figured in the select chance memo list nomination list of the concerned courses are required to visit MU online portal for counseling and admission. Click on register on the button mark on the red box in the red box. तो दोस्तों, ये वही बताना चाह रहा है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे आपको एक ये पोर्टल खुल के दिखेगा जिसमें ईमेल और पासवर्ड डालना होगा। तो आप पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रजिस्टर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्मेट खुलेगा। फॉर्मेट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोर्टल है इसमें सबको रजिस्टर करना होगा, लेकिन तब करना होगा जब आपका डेट दिया हो। जैसे बीए का 23 तारीख से आपका स्टार्ट है ऑनलाइन, आपको वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं लॉगिन करना होगा, तो आप उसी टाइम जाके लॉगिन करें। ऐसा नहीं करें कि आप उससे पहले लॉगिन कर दें या फिर उसके बाद करें। वो जो डेट आपको दिया है 23 से 27 तक, या फिर बीएससी का दिया है 17 से कुछ तक, तो उस जो डेट है उसी के बीच में आप ये कंप्लीट कर दें अपना। तो उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर आपका वो डिटरमाइन नहीं होगा, आपका वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो अब सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे रजिस्टर करके आएगा, रोल नंबर यहाँ डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर। तो दोस्तों ध्यान से आप वीडियो को देखें और समझिए कि रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे एकदम जैसा आपका रोल नंबर है सेम टू सेम एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसमें गलती ना करें आप, इसमें गलती करेंगे तो आपको बहुत चांसेस है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती ना करें, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जितना आपने एप्लीकेशन में लिखा है उतना ही दे, वही डेट ऑफ बर्थ दे और एकदम सेम टू सेम। और ईमेल जो आपका चालू ईमेल है उसमें आप दे सकते हैं, और मोबाइल नंबर जिस पर OTP आ सकती है, आपका रिचार्ज होगा, उस पर आप वेरीफाई कर लेंगे। तो दोनों पे एक OTP आएगा, तो दोनों का OTP डालने के बाद क्लिक टू वेरीफाई पे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। अब यही दोनों करना है, दोनों वेरीफाई जब हो जाए तो उसके बाद जैसे जैसे वेरीफाइड का यहाँ पे लोगो आएगा, यहाँ पे आने के बाद उसके बाद आपको पासवर्ड पूछेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड आप ध्यान से 6 कैरेक्टर का पासवर्ड दे सकते हैं, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का देना ही होगा। देने के बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड कंप्लीट हो जाएगा। पासवर्ड कंप्लीट होने के बाद अब ये ना सोचिए कि पासवर्ड हम फिर से नहीं, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पे फिर से ऑप्शन है कि आप पासवर्ड वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड की चिंता मत करिए, लेकिन फिर भी पासवर्ड याद रखिएगा अपना। तो इसके बाद पांचवा, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू चेक द कैप्चा एंड प्रेस रजिस्टर। यहाँ पे कैप्चा आप भर दें, हम नॉट अ रोबोट, उसके बाद रजिस्टर कर दें। रजिस्टर होने के बाद
आपको पासवर्ड और ईमेल याद रखना है, उसके बाद फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 3 नोट दिया हुआ है। कैंडिडेट शुड रिमेंबर हिज पासवर्ड, हर पासवर्ड फॉर कंटिन्यूएशन फॉर द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, चॉइस फिलिंग wherever required, and submission and completion of admission if offered. The password or changed password, if any, carried out by the candidate must be remembered till the completion of the admission process. The university will not be responsible for any consequences arising out of forgotten password, misuse of password. तो दोस्तों आपको जो पासवर्ड इसमें फिल करना है वो हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जब तक कंप्लीट हो जाए, आपका एडमिशन जब पूरा कंप्लीट हो जाए, पेमेंट आपने कर दिया, उसके उस तक आपको पासवर्ड याद रखना है। आप कहीं पे नोट कर लें इस पासवर्ड को, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा ये पासवर्ड। तो अब नंबर बी, कैंडिडेट्स आर हुज नेम डज नॉट फिगर इन द सिलेक्ट चांस मेमो नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ द कंसर्न कोर्स नॉट परमिटेड टू रजिस्टर फॉर द कोर्स। तो दोस्तों सिर्फ वही जो कि सेलेक्ट चांस मेमो लिस्ट और नॉमिनेशन लिस्ट में जिनका रोल नंबर आता है, सिर्फ वही इसमें रजिस्टर करें। बाकी अगर आपका नाम नहीं आता, आपने एग्ज़ाम दिया है बट आपका नाम नहीं है तीनों लिस्ट में, तो आप कृपया करके इस पोर्टल में आप अपना रजिस्टर मत करिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जिसका नाम है सिर्फ वही उन्हीं के लिए है और वही कर सकते हैं। हम नंबर सी पे आते हैं। तो कैंडिडेट्स हुज नेम फिगर्स इन द सिलेक्ट चांस मेमो लिस्ट नॉमिनेशन फॉर मोर देन वन कोर्स ऑफ स्टडी नॉट रजिस्टर्ड सेपरेटली फॉर ईच कोर्स ऑफ स्टडी, सच कैंडिडेट्स कैन लॉग इन थ्रू देयर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अकाउंट फॉर ऑल कोर्स ऑफ स्टडी वेयर दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर काउंसलिंग एडमिशन। देखिए इसको आप समझिए। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैंने बीए का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैं सेलेक्ट लिस्ट में आ गया, और बीकॉम में भी हुआ, उसमें भी मैं सेलेक्ट लिस्ट में आ गया हूँ। तो अब क्या करूँ, मैं अलग अलग रजिस्टर कर दूँ? तो दोस्तों अलग अलग आपको रजिस्टर नहीं करना है, आपको एक ही अपना लॉगिन आईडी बनाना है। उसी में आपको बीए का जो रोल नंबर है उसको भर के आपको एक बना लेना है, और एक और बना लेना है उसी में आईडी में एक ठो और बनाना है, जिसमें आपको बीकॉम या फिर कोई भी अलग कोर्सेज का आपका है, तो उसी में सेपरेट आप कुछ नहीं करें, क्योंकि आपको लेना है तो सिर्फ एक ही कोर्स में ले सकते हैं। आप 2 में तो नहीं लेंगे, आप बीए में भी करेंगे, बीकॉम में भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ बीए में करें तो वहाँ पे फिर आपको अगर बीए में लेना होगा तो वहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे अगर आपका सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर, और अगर बीए में नहीं लेना चाहते तो बीकॉम में कर देंगे। एकदम इजी है प्रोसेस, कोई इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आता है। नंबर 6 पे देखेंगे तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट कैन लॉग इन यूजिंग हिज और हर ईमेल पासवर्ड। तो अब यहाँ पे ईमेल पासवर्ड करके आपको लॉगिन कर देना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज फॉरगेटन हिज हर पासवर्ड ही कैन रीसेट सेम बाय क्लिकिंग ऑन द फॉरगॉट पासवर्ड लिंक। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि आप पासवर्ड भूल जाए, तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप क्लिक करके, यहाँ पे रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप आराम से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फिर आपको ईमेल में OTP आएगा, वैसे OTP करके आपको कर देना है। यही 8वां नंबर पे वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप गलती ना करें। और बहुत सारे यूट्यूब में पहले ही बताया था कि बहुत सारे यूट्यूब बता रहे हैं एडमिट कार्ड, फिर CLC माइग्रेशन सब जमा कर देना है। अरे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने फर्स्ट कहीं पे ले लिया है एडमिशन, मतलब कहीं फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, अभी फिर से MU का एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया है। तो उनको घबराना नहीं है, उनको जो माइग्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है अपलोड करना। इसके बारे में मैं और डिस्कस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 10 में कैंडिडेट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग कलर्स फॉन्ट कॉपीज बोथ साइड्स ऑफ हिज और डॉक्यूमेंट्स एज गिवन बिलो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे यूट्यूबर्स कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पे मैंडेटरीली लिखा हुआ है, मतलब एकदम ज़रूरी है ये चीज़। इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला, क्लास 10 का हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में क्लास 10 का आपको सर्टिफिकेट लगा देना है, में एकदम इजी है। सेकंड, मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जाम पास अप टू क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी। तो दोस्तों यहाँ पे है कि आपने जो लास्ट क्वालिफाई किया था, जितना भी क्लास 10 12th, तो उस तक का आपको, जैसे अगर कोई MBA वाले स्टूडेंट्स है तो उनका जितना भी सेमेस्टर है पिछले, तो उनको सबका अपलोड करना, 10 12th और पिछला जितना सेमेस्टर है सबका वहाँ पे जमा करना होगा। लेकिन जो क्लास BA में दे रहे हैं उनको 10th और 12th ही सिर्फ रहेगा, समझ रहे तो आप। तो उसके बाद मार्कशीट ऑल सेमेस्टर्स पार्ट्स ट्रांसक्रिप्ट, यही बताने की कोशिश किया C में। और D में जो है, अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से, जैसे OBC CA कैटेगरी से हैं, तो OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, स्टेट लेवल पे जो सर्टिफिकेट होता है, सिंपल सी बात है, स्टेट लेवल पे जो सर्टिफिकेट होता है आपको OBC का, वो आपको वहाँ पे जमा करना है। और अगर
और अगर आप कोई सीए कैटेगरी से तो वहाँ पे एक फॉर्म आती है अपेंडिक्स में, एमयू के साइट पे अपेंडिक्स पे एक फॉर्म आती है जिसमें सीए का वहाँ पे लिखना होता है पूरा डिटेल्स की क्या क्या है, तो वो वाला पेज आपको अपलोड करना होगा सीए कैटेगरी में। डीएस कैटेगरी में दोस्तों, डिस्टेंस कैटेगरी में आपको वहाँ का रेसिडेंसी प्रूफ देना होगा, जो भी स्टेट में आप रहते हैं, समझे। आप अगर आसाम में रहते हैं, आप अगर कोलकाता में रहते हैं, तो वहाँ का जो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यही रहा एक्सप्लेनेशन, वही है आपको। A candidate who has short been counseling admission to courses under special category claim by upload relevant documents his claim in concert category failing which is in consider। तो आपको यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, मैंने बता दिया स्पेशल कैटेगरी का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही करना है, मैंडेटरी है आपको अपलोड करना। अब नंबर 11 पे आप देखेंगे तो कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर स्कैन कॉपीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ हिज डॉक्यूमेंट्स एज गिवन बिलो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है दोस्तों, मे ऑल्सो अपलोड। अब दोस्तों यूट्यूबर्स को क्या समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ मे ऑल्सो अपलोड। अगर चाहते हैं आप अपलोड करना तो अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो अपलोड कर दिए, अगर नहीं है तो मत अपलोड करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई 12th अभी पास किए हैं और बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके पास तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा ही, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके बदले टीसी को भी वही माइग्रेशन ही बोला जाता है, तो टीसी अपलोड कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई मैंडेटरी, यहाँ पे बस एक बार वेरीफाई होगा। मेन जो आपको प्रोसेस है, मेन आपको प्रोसेस जब आपको फिजिकल काउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको देना है, ये बात आप समझ लीजिए। मार्कशीट ऑफ द अदर एग्जामिनेशन पास डी फैनी, तो मार्कशीट अगर है, अगर आप कोई स्पेशल कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, कुछ मतलब आप ये लिए हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं काम करते हैं, अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्ट लिस्ट में आते हैं तो आराम से आप ये वाला दे दीजिए, अगर नहीं आए हैं वेटिंग में तो अभी रुक जाइए, ये अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अगर गेट का सर्टिफिकेट देना पड़ता है एमटेक वालों को, तो एमटेक वालों के लिए है गेट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप गलती मत करिएगा। द परमिशन फाइल फॉर्मेट फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर आर जेपीईजी बम्प एटसेट्रा। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यही फॉर्मेट है, जेपीईजी बीएमपी एटसेट्रा। और परमिसेबल फॉर्मेट अपलोडिंग करने के लिए जो है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, वो पीडीएफ, जेपीजी और जेपीईजी में। तो अब बेस्ट है कि आप पीडीएफ में अपलोड कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स द प्रोसीजर इज़ अंडर, तो यहाँ पे प्रोसीजर ऐसा है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको सिलेक्ट अपलोड टाइप यहाँ पे आपको कर देना है, टाइप चूज़ करना है, फाइल चूज़ करना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। आपने जितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया सब यहाँ पे शो करेगा, तो इतना घबराने वाली आपको बात नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो पे सिलेक्ट कर दीजिए, फिर अपलोड फाइल कर दीजिए, फिर फाइल का नाम डाल दीजिए, जैसे फ़ोटो, या फिर उसके ऊपर फाइल लिख दीजिए क्या नाम उसका फ़ोटो। तो वैसे करके आपको यहाँ पे करना होगा। नेम ऑफ़ द डॉक्यूमेंट, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, कुछ सेमेस्टर 1 की डाल रहे हैं, या फिर BA 12th की सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, तो वहाँ पे लिख दीजिए क्लास 12 सर्टिफिकेट। तो ऐसे रहने से थोड़ा इजी हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफिसर के लिए कि उसको समझना कि ये कौन सी फ़ाइल है। तो ऐसे करके आपको अपलोड कर देना है। अब अपलोड करने के बाद आप रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपलोड कर रहे हैं फाइल और उसमें कुछ गलती हो गई तो आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं, तो पूरा न्यू हो जाएगा, फिर से आपको अपलोड करना होगा सब कुछ। तो यहीं पे यहाँ तक आपको बहुत आराम से कर लेना है, कोई घबराना नहीं है, एकदम सबसे जो बेस्ट तरीका है उससे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आना है। इसके बाद फ़ोटो अपलोड कर देने के बाद आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स अपलोड मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अंडर सिंगल फील्ड में भी अपलोडेड, हाउएवर इन केस ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ओनली ईच इज अलाउड। यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, बट अगर फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए सिर्फ आपको एक ही बार मिलेगा, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर, एक ही अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का आपको दिखेगा बटन, तो यहाँ पे नेक्स्ट जैसे कर देंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन, रोल नंबर और कोर्स कोड और कोर्स नेम करके ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा और एक्शंस आ जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग डैशबोर्ड खुल जाएगा, जैसे आपने 2 एप्लीकेशन यहाँ पे डाला, बीए का भी दिया, बीएससी के भी दिया, यहाँ पे 2 डैशबोर्ड में खुल जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड में अगर क्लिक करेंगे, प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, counselingamucontroller.com सेज
योर नेम ऑल्सो अपीयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको अगर आप स्पेशल कैटेगरी लेना चाहते हैं, अगर ओबीसी में आप सिलेक्टेड पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, और अगर आप कोई सिलेक्ट स्पेशल कैटेगरी नहीं लेना चाहते हैं, आप जनरल से जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा, आप जनरल हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको करना है। यहाँ पे अगर आप आते हैं स्पेशल कैटेगरी में तो ओके कर देना है, स्पेशल कैटेगरी में अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो ओके कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहे हैं, अगर आप जनरल से सिलेक्ट हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए और आप जनरल कैटेगरी से हो जाएंगे। However, if the candidate desire to offer nomination for special category, he must click OK बटन। यही है, यही बात है इसमें। उसके बाद फिलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस में आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा प्रेफरेंस आपको चाहिए। ऐसे करके यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे आपको कौन सा क्या प्रेफरेंस है आपका, वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपग्रेडेशन, अगर आपको अपग्रेड करना है इसमें सब्जेक्ट तो और अच्छा चाहिए, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए येस कर सकते हैं, अगर नहीं अपग्रेडेशन चाहिए तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा आएगा, आई हेयर डिज़ायर टू, मतलब यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है सब ओरिजिनल है और सब आपने कुछ इसमें टैम्पर्ड नहीं किया है, कुछ इसमें गलती नहीं की, मतलब आपने कुछ इसमें इलीगल काम नहीं किया है, कुछ टैम्पर्ड नहीं किया है, तो उसमें आपको टिक करना है कि हाँ कि मेरा जितना डॉक्यूमेंट्स है सब सही है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही आपको सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद यहाँ डैशबोर्ड में सबमिटेड दिखाएगा। ठीक है, आपने अपना प्रेफरेंस चूज़ कर दिया, ब्लॉक कर दिया अपना सब्जेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबमिट दिखाएगा। सबमिट दिखाने के बाद फिर जब आपका डेट आता है, जिस टाइम फर्स्ट लिस्ट आएगी, तो फर्स्ट लिस्ट के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे पेएबल का ऑप्शन आएगा। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे पेएबल का ऑप्शन आएगा, मेक अ पेमेंट एक्शन यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद जब हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद आपको ऑफ़र किया जाता है पेमेंट फ़ीस को करने के लिए, तो यहाँ पे मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो मेक अ पेमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे पे कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पे पे कर दीजिएगा। उसके बाद आपका कंफर्म हो गया एडमिशन। अब आप जहाँ भी टीसी ले लीजिए, अपना टीसी लेके आपको फिजिकल काउंसलिंग के लिए जाना है। जाके आराम से आपको अपना जितना भी है सब वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल रिपोर्टिंग करना, जो आपने सर्टिफिकेट्स भरा है सारा सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना होगा वहाँ, आप एक भी मिस ना करें। और जितना भी बाकी सारी चीज़ होती हैं, जैसे आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये सब सारा सर्टिफिकेट्स आपको वहाँ लेके जाना है। उसके बाद फिर मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको कि अगर आपका सिलेक्ट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेके जानी होंगी। उसके बाद अगर आप लास्ट में यही है कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, अगर आप रिफ़ंड के लिए करते हैं, एनी रिफंड ऑफ एडमिशन फीस इज परमिसिबल विल गवर्नमेंट बाय द रूल्स एज डिटेल इन गाइड टू एडमिशन। तो अगर आप रिफंड चाहते हैं, कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो वो एमयू के हिसाब से होगी। ठीक है, तो चलिए ये इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाएं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक नई एमयू अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रखें, क्योंकि मैं एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी बैचलर कोर्सेज हो, कोई भी ब्रिज कोर्सेज हो, कोई भी कोर्सेज, सारा मैं अपडेट देता हूँ उसके बारे में। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।